चलिए, आज बात करते हैं उत्तर प्रदेश में आई एक बहुत बड़ी भर्ती के बारे में, जिसका इंतजार न जाने कितने ही लोग कर रहे थे। ये सिर्फ एक नौकरी का मौका नहीं है, बल्कि अपने ही समाज में, अपने ही लोगों के बीच काम करके एक बदलाव लाने का अवसर है। तो आइए इसे जरा गहराई से समझते हैं। जी हाँ, 69,000। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये उत्तर प्रदेश के लगभग हर जिले में हजारों परिवारों के लिए उम्मीद की एक नई किरण है। ये राज्य की सबसे बड़ी भर्तियों में से एक होने वाली है और इसका असर भी उतना ही बड़ा होगा। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इस बड़ी घोषणा में खास क्या है। देखिए, ये भर्ती किसी एक शहर या किसी एक इलाके तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरे उत्तर प्रदेश के लिए है। और इसे लेकर सरकार का जो इरादा है वो भी काफी मजबूत दिख रहा है। सरकार का कहना बिल्कुल साफ है, कोई बैकलॉग नहीं रहेगा। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सरकार इन सभी 69,000 पदों को भरने के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। ये कोई अधूरा वादा नहीं, बल्कि एक ठोस लक्ष्य है जो इस भर्ती को और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बना देता है। अच्छा, तो ये 69,000 पद हैं, लेकिन ये हैं कौन कौन से? असल में ये भर्तियां समुदाय की सेवा के दो अलग-अलग लेकिन बहुत जरूरी रास्ते खोलती हैं। चलिए देखते हैं कि वो दो भूमिकाएं क्या हैं और उनमें कितने मौके हैं। यहाँ दो मुख्य पद हैं। पहला है आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री का, जिसके करीब करीब 8,000 पद खाली हैं। और दूसरा, जो कि बहुत बड़ी संख्या में है, वो है आंगनवाड़ी सहायिका का, जिसके 61,000 से भी ज्यादा पद हैं। मतलब सहायिका की भूमिका में आने का एक बहुत बड़ा अवसर है। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। अगर कोई इस अवसर का लाभ उठाना चाहता है तो ये जानकारी उसके लिए सबसे ज्यादा काम की है। देखिए, 3 मेन शर्तें हैं। पहली, कम से कम 12वीं पास होना जरूरी है। दूसरी, उम्र 18 से 35 साल के बीच होनी चाहिए। और तीसरी, जो कि शायद सबसे अहम शर्त है, वो ये कि आवेदक को उसी गांव या वार्ड का होना चाहिए जहां पद खाली है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये काम पूरी तरह से स्थानीय समाज से जुड़ा हुआ है। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। सिलेक्शन प्रोसेस में एक और बहुत जरूरी बात है। समाज के कुछ खास वर्गों की महिलाओं को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी, जो इस पूरी भर्ती को और भी समावेशी बनाता है। जी हाँ, चयन में विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं को प्राथमिकता मिलेगी। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक कदम है, जिसका सीधा मकसद इन महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और समाज में एक सम्मानजनक भूमिका देना है। तो चलिए अब प्रक्रिया को समझते हैं। मान लीजिए कोई योग्य है और अप्लाई करना चाहता है, तो प्रोसेस क्या है? आइए इस पर एक नजर डालते हैं। आवेदन का तरीका काफी सीधा और सरल रखा गया है। बस ऑफिशियल पोर्टल upanganbharti.in पर जाना है, वहां अपने जिले की वैकेंसी ढूंढनी है और ऑनलाइन फॉर्म भरकर जमा कर देना है। सब कुछ एक ही जगह पर मौजूद है। और हाँ, ताकि सब कुछ पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से हो, हर जिले में पूरी प्रक्रिया का मैनेजमेंट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम की अध्यक्षता में बनी एक कमेटी करेगी। यही कमेटी पूरी भर्ती प्रक्रिया को देखेगी। यहाँ एक और दिलचस्प बात है, ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, बल्कि ये एक पूरा करियर पाथ हो सकता है। ये भर्ती आंगनवाड़ी सिस्टम के अंदर आगे बढ़ने के कई दरवाजे खोल सकती है। चलिए देखते हैं कैसे। इसको ऐसे समझिए, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के जो पद हैं, उनमें से 50% यानी आधे पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे, लेकिन बाकी के 50% पद पहले से काम कर रही सहायिकाओं के प्रमोशन के लिए रिजर्व्ड हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सहायिका के तौर पर करियर शुरू करने वालों के लिए आगे बढ़ने का एक पक्का रास्ता बना हुआ है। तो प्रमोशन के लिए क्या चाहिए? 3 शर्तें हैं। सहायिका के तौर पर कम से कम 5 साल काम किया हो, योग्यता 12वीं पास हो और उम्र 50 साल से ज्यादा ना हो। ये एक बहुत ही साफ सुथरा करियर ग्रोथ का मौका है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस भर्ती के बाद सुपरवाइजर जैसे और भी सीनियर पदों के लिए अवसर खुलने की पूरी उम्मीद है। ऐसा माना जा रहा है कि इस भर्ती के पूरे होने के बाद आंगनवाड़ी सुपरवाइजर, जिन्हें मुख्य सेविका भी कहते हैं, उनके पदों पर भी भर्ती की जाएगी। तो ये वाकई एक सीढ़ी की तरह है, जहां सहायिका से शुरू करके सुपरवाइजर तक पहुंचा जा सकता है। तो सवाल आखिर में यही है कि क्या ये सिर्फ एक नौकरी है या अपने ही समाज में सेवा करते हुए आगे बढ़ने का एक रास्ता? ये सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि अपने समुदाय की सेवा करते हुए अपने करियर को भी एक नई दिशा देने का एक शानदार मौका हो सकता है। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या ये मौका सही लोगों तक पहुंचता है या नहीं।